चार्जिंग सेक्शन की स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करना कि स्टेप पहले क्या करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, फिर तीसरे, चौथे, फिर ऐसे करके मैं क्या क्या काम करना है। ये आईसी कौन सी है? BQ25601 यानी कि चार्जिंग आईसी। अब इसकी पिन की वर्किंग मैंने कल पूरी डिटेल में आपको बताई थी। अब एक तरफ से शुरुआत करते हैं। तो ये जो वीबस की जो लाइन यहाँ पे आ रही है और आईसी की 1 नंबर और 24 नंबर पे इन हो रही है, तो ये कहाँ से आ रही है? चार्जर जैक से। कहाँ से? चार्जिंग जैक। तो ओवीपी सेक्शन, और ओवीपी सेक्शन से कहाँ पे आएगी? इस आईसी पे। वीबस की सप्लाई चार्जिंग आईसी पे इन हो। तो पहली टेस्टिंग हमारी क्या थी कि इस आईसी पे वोल्टेज आएगा कितना? 5 वोल्टेज। अब हम लोगों ने ये भी देखा था इसके ब्लॉक डायग्राम में, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में, कि अगर इस आईसी पे 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आईसी क्या है, ये सही है। तो उसके लिए हमारे को दूसरा जो टेस्टिंग करना है वो सेकेंड कौन सा, किस पे करना है? पीएमआईडी। पीएमआईडी पे एक कैपेसिटर लगा है और जिसका एक सिरा क्या है? ग्राउंड है। तो इसके एक सिरे पे अगर हमको 5 वोल्ट मिल जाता है तो ये हमारी आईसी कैसी है? सही है। इस सेक्शन की बात, बाकी बात इधर की नहीं बात कर रहे हैं, इस सेक्शन की आईसी क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका डायग्राम देखा तो वहां पे मॉसफेट पे सप्लाई क्या हो रही थी? इन हो रही थी, और गेट अलग था और सोर्स अलग था। तो अगर मॉसफेट आईसी के अंदर का बीच का खराब हो जाएगा तो पीएमआईडी पे सप्लाई आएगी? नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो क्या है? आईसी हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो हमने देखा था फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में आईसी की। और वो कहाँ था? आईसी की डेटा शीट के अंदर। ओके, तो पीएमआईडी है तो इसके कई सारे नाम हैं, वीएमआईडी, एमआईडी और यूएसबी एमआईडी, ऐसे करके कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे चार्जिंग आईसी के अंदर। तो पहली टेस्टिंग हमारी कौन सी हुई? यूएसबी इन, और दूसरी हो गई पीएमआईडी। अब आती है तीसरी टेस्टिंग कि तीसरे नंबर पे हमें क्या चेक करना है। ठीक है, अरे रुक तो जाओ पहले, क्या हो बेटा। तीसरे नंबर पे हमें चेक करना है अपना बूट कैप। क्या चेक करना है? तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 19 और 20 नंबर से क्या हो रही है? स्विचिंग हो रही है। तो अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग पिने होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कॉइल लगी है और यहाँ से सप्लाई निकल गई और आगे लिखा VPH 4.2, जो कि वोल्टेज फोन पावर अलग अलग सेक्शन के अंदर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है तहाँ पे ये जाता है। लेकिन यहीं से एक सप्लाई वापस से कहाँ पे आती है? इस सिस्टम पे 15-16 वापस से आ जाती है, और जो कहाँ पे निकलती है? चार्जिंग से बैटरी के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन बूट कैप का कौन से समझिए, यही VPH है स्विचिंग, यहाँ से देखिएगा, और ये है, और BTST। तो बूट कैपेसिटर अगर फोन के अंदर निकला हुआ होगा तो कैसे प्रॉब्लम आएगी? स्लो चार्जिंग की समस्या आएगी। तो इसकी टेस्टिंग हमें कैसे करनी है कि जो तरफ VPH है उस तरफ हमें कितना मिलेगा? 4 वोल्टेज, और इस साइड हमें कितना वोल्टेज मिलेंगे? यहाँ पे 8 वोल्टेज। अगर ये 4 और 8 वोल्टेज अगर हमें मिल रहे हैं तो आईसी हमारी कैसी है? ये ओके है, मतलब कि ये बूट कैप भी और VPH भी हमारा बन रहा है, सही है। समझ में आई बात की नहीं आई? ये होगी आपकी तीसरी टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका VPH भी चेक हो रहा है और बूट कैप भी चेक हो रहा है। यानी कि बूट कैप लिखा होगा या फिर बूट स्ट्रैप कैपेसिटर या कपलिंग कैप भी कहीं लिखा होता है। इसके बाद अब ये लाइन तो कैसी है? ये VPH से जो आ रही है ये तो क्या है? इंटरनली लाइन है, जो कि इसमें के अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं लगे हैं, ये बाहर से दिखाई गई है। और ये वाली लाइन कैसी है? ग्राउंड है। तो अब जब यहाँ से ये वापस से सप्लाई यहाँ पे आएगी तब निकलेगी कहाँ से? बैटरी से। अब बैटरी आगे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ एक रजिस्टर लगा है, इसका नाम है करेंट सेंस रजिस्टर, और आगे ये सप्लाई जाएगी बैटरी के जैक पे। ये प्लस है और ये माइनस है बैटरी जैक पे, और इसके बीच में भी और भी पॉइंट्स होते हैं, वही बना देते हैं। चलो, ये प्लस लाइन है, फिर लाइन मिलेगी आपको आईडी की, प्लस आईडी, और फिर किसकी लाइन? टेम्परेचर की, और फिर किसकी? ग्राउंड की। बैटरी जैक में यही तो होते हैं 4 पॉइंट। 5G के अंदर क्या होता है? ग्लाउको डेटा होता है, टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर रहे हैं प्लस पे। प्लस पे जब सप्लाई पहुंचेगी तब क्या होगा? बैटरी चार्ज आपकी होगी। अब देखिए कि जब हम मीडियाटेक में हम लोगों ने ये देखा था कि बैटरी की साइड से जब करंट को सेंस किया जाता था तो उसको बोलते थे बैट सेंस। क्या बोलते थे? बैटरी की साइड से करंट को सेंस करने पे टाइम क्या बोलते थे? बैट सेंस। तो बैटरी की साइड है ये,
उसका नाम यहाँ पे क्या है, SRP, और मीडियाटेक में क्या था, बैट सेंस, और यहाँ पे है SRP, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव। बस नाम बदल गया है लेकिन लाइन वही है, बैटरी की साइड से सेंस कर रहा है। और यहां पर कौन सी आईसी लगी है, ये फ्यूल गेज, जबकि ये वाली मीडियाटेक के अंदर क्या था, ये फ्यूल गेज का सिस्टम किसके अंदर था, पावर आईसी के अंदर, और आईसी की तरफ से जो सेंस करता है उसको बोलते हैं आई सेंस, और यहां पे नाम रख दिया है SR एंड सेंस रजिस्टर नेगेटिव। बस खाली नाम बदले, लाइनें कैसी है, वही सेम है। तो ये सेंस करने का काम करेगा, ठीक है। अभी फील्ड गेज का है, तो अब हमारी जो टेस्टिंग है वो कहां तक पहुंचेगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे क्या हमें वीबैट चेक करना है, क्या चेक करना है, वीबैट। और 5 नंबर पे हमें चेक करना है कौन सा, आपका क्लॉक और डेटा। कहां गए, ये 5 और 10 I2C। तो 5 नंबर पे, तो इतना काम तो हमें नॉर्मली किसी भी फोन के अंदर कर ही लेना। ये बेसिक टेस्टिंग है इसकी, चार्जिंग सेक्शन की। इसके बाद और भी जैसे इसकी पिन है, तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये P सेल है तो इसका काम है पावर को सिलेक्ट करने का, PG है पावर गुड, फॉल्ट N नाम से जानते हैं। ये स्टार्ट वाली पिन यानी कि CE यानी कि चार्जिंग इनेबल वाली लाइन थी। क्लॉक डेटा पता ही है। इंटरप्ट की लाइन समझाए थे किस लिए होता है, वेरिफिकेशन के लिए। NC नॉट कनेक्टेड। Q ऑन क्या था, Q ऑन मॉसफेट ऑन, ठीक है। तो ये सब जो है लाइनें मैंने आपको सब लिखा दी हैं, एक बार भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब लिख लीजिए इसकी चार्जिंग सेक्शन की टेस्टिंग करना, ये कैसे कैसे चेक करेंगे। तो सब नंबर यहाँ पे लिखे, आप लिख पाओगे अपने हिसाब से कि हम ही लिखा दें।